कश्मीर क्या भारत से अलग हो जाएगा? क्या एक और देश अस्तित्व में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में? आप लोगों के ढेरों ऐसे कंसर्न्स हमारे पास पिछले कई दिनों में आ रहे हैं। कुछ विदेशी एस्ट्रोलॉजर्स ने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं, उन्होंने कुछ बताया है, आप लोगों ने मुझे ऐसा इन्फॉर्म किया है कि आप बताइए कैलकुलेट करके क्या वास्तव में ये ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी को कोट नहीं करते, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं, उनकी कैलकुलेशन अपनी होंगी, लेकिन हां, हम अपनी कैलकुलेशन आपको जरूर बता सकते हैं। तो कुछ लोगों ने लिखा है, उनका मैं आपको जिस्ट बता रहा हूं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं विदेशी, उन्होंने बताया है कि जालंधर, अमृतसर, कश्मीर और यहां से हजारों लाखों भारत के मिलिट्री के लोगों को, मिस आर्मी के लोगों को गिरफ्तार कर ले जाएगी चाइना की पुलिस, चाइना के लोग, चाइना की मिलिट्री, चाइना का फोर्स, और उनको यातनाएं देगा और इंडिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया जाएगा। कई लोग लिखते हैं कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर है, उसको लिबरेट करा लिया जाएगा एक अलग देश के रूप में, और एक गजवाए हिंद जैसी परिस्थिति जो है वो अस्तित्व में आएगी। तीसरे लोग कहते हैं क्या इंडिया पर वास्तव में किसी और का राज होने वाला है? तो ये हजारों की संख्या में काफी दिनों से आ रहे थे मैसेजेस, क्योंकि इनमें कोई रेलिवेंस नहीं था, कोई इनका महत्व नहीं था, इसलिए मैंने इसको आपको एड्रेस नहीं किया था। लेकिन अब फिर से हमारे पास कुछ रेफरेंसेज आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं कि सर प्लीज इस पे बताइए, हम बहुत चिंतित हैं, हमें इसके बारे में बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं, हमारा एक बृहद कैलकुलेशन है इस बारे में। पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था, आपको याद हो, गजवाए हिंद के बारे में। मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। मैं, आप चाहोगे तो इतना वास्ट मेरा रिसर्च है इस मामले में, इंडिया के बारे में तो इतना वास्ट है कि कोई भी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर जो अपने को कहता हो कि देखिए मैंने इस आधार पे निकाला है, वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसके एक एक तथ्य को काटूंगा सामने कि आपने ये अगर कैलकुलेट किया है तो ये इसलिए गलत है, ये कैलकुलेट किया है तो इस तरह से गलत है। केवल ये कह देना कि इस समय प्लैनेट की स्थिति ऐसी है और ऐसा हो सकता है, तो वो कौन से प्लैनेट्स हैं बताइए भाई। आपको कहां से दिख रहा है कि हिंदुस्तान का कश्मीर अलग हो जाएगा? आपको कहां से दिख रहा है कि हिंदुस्तान का शिरोमणि हिमालय भारत से छीन लिया जाएगा? कौन सा प्लैनेट बता रहा है? हमें भी तो बताइए। आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं तैयार हूं, आ जाइए उस पर। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, आ जाइए उस पर चर्चा कर लीजिए। आप कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हो? आप उस ब्रांच से आ जाइए। हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाला मैं आपको बताता हूं, मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है, हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण करना नहीं सीखा है, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन हिंदुस्तान अपनी सरहदों को सुरक्षित करना जानता है। कुछ सरकारों को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, अदरवाइज प्राचीन काल से ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य से ले लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर सिकंदर को घुसने नहीं दिया था। जब मगध के बारे में उनको पता चला था ना, तो पसीने छूट गए थे और वहीं से वापस हो गए थे। इंडस जिसको आप कहते हो, सिंधु नदी के इधर नहीं आ पाया था। तब से भारत का इतिहास रहा है। बीच में कुछ आपस की लड़ाई की वजह से जरूर हम पददलित हुए हैं, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है, अब हम बहुत स्ट्रांग हैं। तो ध्यान से सुनिए, पूरा विवेचन हमारे पास है। कोई भी अगर इस बात को सिद्ध करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और एक बहुत वाइड, जितना चाहे उतना डिस्कशन कर ले हिंदुस्तान के बारे में। तो ध्यान रखिए, मैं आपको आज फिर रिपीट करके कह रहा हूं इस बात को, भारत का जो जम्मू कश्मीर जिसके बारे में बात की जा रही है, एक अलग देश बनेगा, और वो टाइम भी दिया जा रहा है इसी जनवरी 2021 तक, बता रहे हैं। हमारे पास हैं कुछ लिंक्स भेजे हुए लोगों ने, कई लोगों की कंसर्न्स हैं। तो मैं आपको
100% सुनिश्चित कर रहा हूं, जिस जिसकी चिंता है बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए, निश्चित हो जाइए। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है, कोई देश दुनिया में ऐसा शक्तिशाली अब नहीं है जो हिंदुस्तान के इन क्षेत्रों को विजित करके शांति से रह सके। कोशिश कर सकता है, कर लीजिए, लेकिन 2-4-10 करोड़ मरने के लिए तैयार बैठिए। 2-4-10 करोड़ मरने के लिए तैयार बैठिए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन को अब कब्जाना आसान नहीं है। 136 करोड़ लोग हैं हम, और अपनी रक्षा करना जानते हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस, गर्व है उन्हें, उन पर हमें। वो भागने वाले नहीं है पीठ दिखा के, वो सामने गोलियां खाते हैं, सामने छाती पे। तो जहां ऐसी फोर्स होगी, उसको कौन पराजित करेगा? उसकी जमीन को कौन पददलित करेगा? किसकी हिम्मत है? तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए। मैं सुनिश्चित करता हूं कोई भी, कैसी भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, कहीं से कोई प्लानिटरी पोजीशन नहीं है। इंडिया का पूरा मैंने विस्तृत विवेचन किया हुआ है एस्ट्रोलॉजिकली। और देख लो जरा, जो है वो लोग जरा थर्ड हाउस को देखो, इंडिया के को, लग्न को देखो जरा, इंडिया पे कब्जा करोगे, बहुत शर्म आती है। ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह के विवेचन कोई भी दे दे तो उसके हर विवेचन के पीछे तो नहीं जाया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के लोगों, मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं, पहले भी चीख चीख के कह चुका हूं, आज फिर चीख चीख के कह रहा हूं, भारत की जमीन को पददलित करने का किसी को भी, किसी की जुर्रत नहीं है, कोई कर नहीं सकता है। और करे कोशिश, बनाओ गजवाए हिंद, कोशिश करो तो ठीक है, मरने के लिए तैयार रहो। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कितने मरेंगे पता नहीं, कोई पता नहीं, हम भी मरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मां की रक्षा तो की जाएगी, मातृभूमि की रक्षा तो की जाएगी, जमीन की तो रक्षा की जाएगी, जहां हम पैदा हुए हैं उसकी रक्षा तो की जाएगी। तो भूल जाओ ये स्वप्न, भूल जाओ। दूसरा जवाब कि भारत के क्षेत्रों से कई सैनिकों को, हजारों लाखों को बंदी बना के चीन की सेना ले जाएगी। शर्म करो। 5-5 फुट के जवान चीन के हैं, 5-5 फुट के जवान जिनकी हाइट कितना भी खींचो बढ़ती ही नहीं है, जिनको कहो कि पूरी आंख खोल के देखो वो देख भी नहीं पाते हैं कि कहां टारगेट सही है? और वो हिंदुस्तान के जवानों को इतने बहादुर हैं, उनको उठा के ले जाएंगे और ये बकरी है, ये देखते रह जाएंगे, ये कहेंगे हाँ चलो हमें पकड़ लो। कितना शेमफुल स्टेटमेंट है। अमृतसर से ले जाएंगे, जालंधर से ले जाएंगे, ग्वालियर से ले जाएंगे, और जहां से मर्जी हो वो टहलते हुए घूमेंगे पैदल की चलो हम तुम्हें पकड़ने आए। शेमफुल। यहां के, फिर सुनिश्चित करता हूं, जिस किसी ने भी क्वेश्चन मेरे को भेजा है, जिसकी कंसर्न है, जालंधर तो छोड़ दीजिए, अमृतसर तो छोड़ दीजिए, ग्वालियर तो छोड़ दीजिए, कोशिश की थी अभी गलवान पे, कोशिश की थी, 25 हमारे गए थे, डबल मारे थे, हमारे बंदी बनाए थे, हमने भी बंदी बनाए थे। तो भूल जाओ, हमारी सेना कायर सेना नहीं है कि आओगे और यूं दबा के बाली की तरह ले जाओगे, हिम्मत नहीं है। इस तरह साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश मत करो कि जहां से आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपका यह भी कंसर्न खत्म हो गया होगा। हम इतने पावरफुल हैं आज की डेट में, किसी से युद्ध नहीं करते हैं पहले पॉलिसी, लेकिन इतने पावरफुल हैं कि हम किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, किसी को भी पराजित कर सकते हैं। हमारे पास वो हथियार हैं जो शायद नहीं पता होगा आप लोगों को।
हम तैयार हैं अपनी रक्षा करने के लिए, करनी भी चाहिए। अगर अपने घर की रक्षा नहीं करोगे तो क्या करोगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं करोगे तो क्या करोगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो ठीक है, हथियार है तो हैं, बना रहे हैं और बनाएंगे, रक्षा करेंगे। तो हमारे पास पर्याप्त हथियार, ये मत पूछो कि चाइना बहुत पावरफुल है, कैसे हम लड़ेंगे, क्या करेंगे, फॉरगेट, ये सब बातें पीछे रह जाती हैं। जब युद्ध शुरू हो जाते हैं तो हो जाते हैं। एक छोटा देश भी बड़े देश को नाको चने चबा देता है, और हम तो छोटे नहीं हैं, हम छोटे नहीं हैं, हम आंखों में आंखें मिला के बात करने की स्थिति में आ चुके हैं। हम ताइवान या हम वो छोटे नहीं हैं जो जहां 20-20 साल युद्ध हुए फिर भी युद्ध खत्म ही नहीं हुए। ईरान और इराक के बीच देख लीजिए आप, बरसों युद्ध चले, तो हम कमजोर नहीं हैं। तो यह दूसरा भी मंतव्य मन से निकाल दीजिए कि कोई आएगा हमारे सैनिकों को उठा के ले जाएगा। कौन दुनिया का, मुझे नहीं मालूम, एस्ट्रोलॉजर कर रहा है एस्ट्रोलॉजी, मैं फिर भी किसी की आलोचना नहीं करूंगा, होगा उसकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन उस कैलकुलेशन के बाद की कैलकुलेशन क्यों नहीं की? यहां तक कर लिया आपने कि ठीक है, अगर आप हमारे ले भी जाओगे 4 सैनिक कहीं बाहर से, सीमा से, उसके बाद की भी तो कैलकुलेशन बताओ कि 4 ले जाओगे तो वो 40 उठा लेंगे। 4 तो धोखे से ले जाओ, 40 उठा लेंगे, जैसा कि सीमा पे हो रहा है। 2 मारोगे तो 4 को मारा जाएगा। शांति से रहोगे, हम बहुत शांति से रहेंगे। तुम यहां से हाथ जोड़ोगे, हम यहां से सम्मान करेंगे, और तुम एक छोटी सी मिसाइल दागोगे तो हम पूरा एटम बम दाग देंगे। करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो भूल जाइए दोस्तों, यह पॉइंट भी बिल्कुल कहीं से कोई भी रेलिवेंस नहीं रखता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण आपके पॉइंट्स थे जिनको एड्रेस करना था मुझे, बहुत दिनों से आपके आ रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को जवाब नहीं दे रहा था, मैं कह रहा था मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो जिस किसी के भी एनालिसिस है वो पूरी एनालिसिस करें। ये वही है एनालिसिस कि किसी को आपने एक थप्पड़ मार दिया और बोल दिया कि एक थप्पड़ पड़ेगा, नहीं, उसके बाद का एनालिसिस हमसे सुनो कि एक थप्पड़ के बाद हम कितने मारेंगे, क्योंकि एनालिसिस तो तभी पूरी हुई ना, केवल इतनी तो नहीं हुई कि आपने हमारे 20 मार दिए तो यहां पे बात खत्म कहां हुई। उसके बाद की बात बोलो कि हां मार तो दिए थे 20, लेकिन उन्होंने तो हमारे 43 मार दिए। अब एनालिसिस पूरी हुई। तो जो आप कह रहे हो ना कि ये हमारे सैनिकों को उठा के ले जाएंगे और ये कश्मीर को, तो ठीक है, धोखा कर लो एक बार, लेकिन फिर उसके बाद क्या होना है? उसके बाद आपको रहने लायक कहीं स्थिति नहीं रहेगी ना। तो पूरी एनालिसिस करो, जो भी एस्ट्रोलॉजर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आधी मत करो, पूरी करो। रिजल्ट क्या है, फिर लास्ट में क्या होगा वो जरूर बताओ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो में फिर दूंगा। निश्चिंत रहो, बिल्कुल किसी तरह से कोई डर की जरूरत नहीं है। हमारी सेना बहुत सुदृढ़ है, हमारा देश बहुत सुदृढ़ है, हमारा इस समय मोरल बहुत हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर सबसे बड़ा आत्मविश्वास रखो, क्योंकि दुनिया में हम नंबर 2 पर हैं जनसंख्या के मामले में, और हथियारों के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फिर मैं आपको जल्दी किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से नमन। ओम नमः शिवाय।